बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। दरमियान में लेक्चर का ये सिलसिला किसी वजह से रुक गया था। अब इस सिलसिले को हम दोबारा यहाँ से शुरू करते हैं। एफएससी के लेक्चर्स हैं और इसमें हमारा लेक्चर है ये 69। ये स्टूडेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम का, जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये टॉपिक एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आया है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में ये टॉपिक काफी बार पूछा गया है और एक बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में सीखने के लिहाज से। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देखें। अ पार्टिकल इज सेड टू पोजेस एन एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ रेफरेंस एक्सिस if it so moves that its angular position change relative to that of reference axis। इसका फॉर्मूला स्टूडेंट आपके पास है L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। यहाँ पे नोटिसेबल बात यह है कि एंगुलर मोमेंटम के ऊपर भी वेक्टर का साइन है, आर पोजीशन वेक्टर है, इसके ऊपर भी वेक्टर का साइन है, पी मोमेंटम है लीनियर, इसके ऊपर भी आपके पास वेक्टर का साइन है। इसको नेक्स्ट देखें। यहां पर अब ये क्या है कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट या पार्टिकल जो एंगुलर मोमेंटम रखता है, एंगुलर मोमेंटम से मुराद है स्टूडेंट कोई बॉडी या तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है या वो रोटेशनल पाथ में मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल, एक कार सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व घूमना शुरू कर देती है तो उसका मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम होगा। इसी तरह आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं और वो एग्जांपल है आपके पास आपके घरों में चलने वाले सीलिंग फैन की। आपके घरों में सीलिंग फैन एक फिक्स एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। अब वो फिक्स एक्सिस के गिर्द जो रिवॉल्व करना है, वो रोटेशन में हर पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। यहां पर एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं अबाउट अ रेफरेंस एक्सिस, वो एक्सिस जिसके गिर्द बॉडी या तो रोटेट कर रही हो या बॉडी सर्कुलर में मूव कर रही हो। अब उसमें बॉडी हर सेकंड के बाद अपनी पोजीशन को रेफरेंस एक्सिस के साथ चेंज करती है, तो जो बॉडी मोमेंटम पोजेस करेगी आप उसे नाम देंगे एंगुलर मोमेंटम का। इस कॉन्सेप्ट को इन स्लाइड से आप ज्यादा बेहतर क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लीनियर मोमेंटम के इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रिकॉल कर लें। लीनियर मोमेंटम क्या है? ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करती है। ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। एक कार जिसका मास कम है, हाई वेलोसिटी के साथ मूव करती हुई जा रही है, तो उसका मोमेंटम एम वी लिखा जाएगा। एक ट्रक है, इसका मास ज्यादा है, ये स्लो वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ जा रहा है, तो इसका मोमेंटम कैपिटल एम वी लिखा जाएगा। तो मोमेंटम मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है अगर कोई बॉडी लीनियर पाथ के अंदर मूव कर रही है। अगर यही दोनों बॉडीज एक सर्कुलर ट्रैक में मूव करना शुरू कर दे तो स्टूडेंट इनका मोमेंटम जो सा है वो आपके पास एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा, क्योंकि अब बॉडी एक रेफरेंस एक्सिस के गिर्द घूम रही, एक फिक्स पॉइंट के गिर्द ये बॉडी घूम रही है। अगर आप हाईलाइट करें तो ये वो फिक्स पॉइंट है जिसके साथ रेडियस आर बनाते हुए ये दोनों बॉडीज क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। तो जब बॉडीज सर्कुलर में मूव करें या रोटेशनल मूव करें तो हम उसके मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट अब इस कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग की स्लाइड के बाद आप इसकी डेफिनेशंस को देखें। अ पार्टिकल इज सेड टू पोजेस एन एंगुलर मोमेंटम। एक पार्टिकल तब एंगुलर मोमेंटम पोजेस करेगा अबाउट अ रेफरेंस एक्सिस, अपने रेफरेंस एक्सिस के गिर्द, जिसके गिर्द वो रोटेट कर रहा है या वो सर्कुलर में मूव कर रहा है। व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशन रिलेटिव टू द रेफरेंस एक्सिस, जाहिर है जबकि बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो वो अपने रेफरेंस एक्सिस के लिहाज से अपनी पोजीशन को मुसलसल क्या करेगा, चेंज कर रहा होगा। इसी डेफिनेशन को एक डायग्राम की मदद से यहां पर समझते हैं। फॉर्मूला है जी इसका L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, और डायग्राम में देखें व्हाइट कलर से ये आपके पास आपका एक रेफरेंस एक्सिस है, इसके अराउंड एक मास m है जो डिस्टेंस r के ऊपर मौजूद है। ये r आपका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। इस वक्त इनिशियली रेफरेंस एक्सिस के लिहाज से ये बॉडी अपनी पोजीशन नंबर 1 के ऊपर मौजूद है।
अगर ये बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो कुछ टाइम के बाद ये बॉडी अपनी पोजीशन नंबर 2 पर आ जाएगी। ऐसी सूरत हाल में इस बॉडी का जो मोमेंटम होगा वो अपने रेफरेंस एक्सिस के गिर्द पोजीशन चेंज करने से वो इसका एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? किसी बॉडी की पोजीशन चेंज होती है जब उसके फिक्स पॉइंट के अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा हो। तो स्टूडेंट, इस कॉन्सेप्ट को आसान अगर करना हो आपने तो आप 3 लफ्जों के अंदर इसको याद कर सकते हैं। लीनियर मोमेंटम तब होगा जब बॉडी मास m के साथ वेलोसिटी v रखते हुए स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। और एंगुलर मोमेंटम कब होगा? जब बॉडी मास m के साथ एक रेफरेंस एक्सिस के गिर्द इस तरह से घूम रही है कि वो सर्कुलर पाथ बना रही है। नंबर 3, एक बॉडी एंगुलर मोमेंटम रखेगी जब वो अपने फिक्स एक्सिस के गिर्द इस तरह से घूम रही है जैसे वो रोटेशनल मोशन कर रही है। तो ये एक बड़ा बुनियादी सा सिंपल सा डिफरेंस है। एंगुलर मोमेंटम की रिप्रेजेंटेशन को आप कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर एरो का साइन लगाएंगे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, आर पोजीशन वेक्टर है और पी मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये स्टूडेंट आपके पास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर किया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, डिफाइन एंगुलर मोमेंटम, राइट डाउन इट्स फॉर्मूला एंड यूनिट। आगे चल के आप इसका यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। डिस्टेंस का यूनिट आप लिखेंगे मीटर और मोमेंटम आपके पास mv होता है तो किलोग्राम आ जाएगा और v का यूनिट आपके पास आएगा मीटर पर सेकंड। तो जब आप इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसका यूनिट बन जाएगा। अब स्टूडेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं इसकी जो आप लोगों ने अपने टॉपिक में करनी होती हैं। L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो तो रिजल्ट में भी वेक्टर आता है। तो यहां पर जो आप मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखेंगे वो लिखेंगे आरपी साइन ऑफ थीटा। आरपी साइन ऑफ थीटा के साथ एक चीज यहां पर ऐड नहीं है, वो ऐड कर लें एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर बेसिकली इस एल कैप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर एन कैप इसलिए नहीं लिखा हुआ कि यहां से उसने वेक्टर भी खत्म कर दिया, तो अगर आप एन कैप लिखोगे तो आपको यहां पर वेक्टर भी लगाना पड़ेगा। तो डायरेक्शन इसमें साथ आती है। डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट की जा सकती है इसको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं। आगे चलें डेरिवेशन में, तो P की जगह पर आपने क्या किया, mv पुट कर दिया, तो mv आर साइन थीटा आ गया। अब इसकी दो कंडीशंस बनेगी, या तो थीटा 90 डिग्री होगा या थीटा 0 डिग्री होगा। थीटा 90 डिग्री है तो साइन 90 पुट करेंगे, साइन 90 1 होता है तो L इज इक्वल टू mv आर आ जाएगा। अब आप थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट करें, L इज इक्वल टू mv आर साइन 0, तो L इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां ये रहा उसका यूनिट, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये मैंने लास्ट स्लाइड में भी ऊपर बता दिया है कि यूनिट कैसे ड्राइव होता है। आप मास का यूनिट किलोग्राम लगाएंगे, v का यूनिट वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड लगाएंगे, r का यूनिट मीटर लगाएंगे, तो नेट यूनिट आपके पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अच्छा, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं आपके पेपर के अंदर। एडिशनल एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम एट 90 डिग्री क्या होगा और एंगुलर मोमेंटम एट 0 डिग्री क्या होगा। और ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर, पास्ट पेपर में आया हुआ है, प्रूव दैट L इज इक्वल टू mv r। अब इसमें इसी यूनिट को आगे जॉल्स पर सेकंड में कन्वर्ट किया हुआ है। इसको जॉल पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप बेसिकली क्या करोगे, सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड से डिवाइड करोगे। तो ये वाला जो पर सेकंड है वो नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, ये s-2 हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जॉल्स बन जाएगा। और ये सेकंड आपके साथ एज इट इज आ जाएगा, तो टोटल यूनिट इसका बन जाएगा जॉल्स पर सेकंड। ये कन्वर्जन आपको आनी चाहिए यूनिट की। ऐसे यूनिट ज्यादातर ये इस्तेमाल होता है, ये बेस क्वांटिटीज की टर्म में इसका यूनिट है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, स्लाइड और एमसीक्यूज है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास मोबाइल पे सेव कर सकते हैं ताकि आप वक्तन फक्तन इन स्लाइड्स को गो थ्रू करते रहा करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एंगुलर मोमेंटम की इंपॉर्टेंस क्या है। अच्छा स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो आपको एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम के डिफरेंस का क्लियर होना बड़ा जरूरी है। जबकि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसका मोमेंटम लीनियर है,
लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी का रिलेशन है। कार का मास कम था और वो लार्ज वेलोसिटी से मूव कर रही थी, तो उसका जो इंपैक्ट फैक्टर है वो mv से कैलकुलेट होगा। ट्रक का मास जो सा है वो ज्यादा होता है, उसकी वेलोसिटी भले कम हो, फिर भी हम कहते हैं कि उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसका मास बहुत लार्ज हो जाता है। तो ये जो एक प्रोडक्ट आ जाता है मास और वेलोसिटी का लीनियर मोशन के अंदर, ये मोमेंटम कहलाता है। सेम जो काम मास और वेलोसिटी का लीनियर बॉडी के अंदर है, एग्जैक्ट वही काम एंगुलर मोमेंटम के अंदर मास और वेलोसिटी का है। कोई बॉडी रोटेशनल पाथ में मूव कर रही है या कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो उस पाथ में मूव करते हुए उस बॉडी का मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या है? mvr। अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो फिर एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम होगा mvr। तो एक फैक्टर इसमें सिर्फ ऐड हो रहा है, और वो कौन सा फैक्टर है? r। r किस चीज को डिफाइन करता है? r यहां पर इस चीज को डिफाइन करता है कि बॉडी एक फिक्स एक्सिस के गिर्द सेंटर सीकिंग फोर्स के अंदर आ गई है, वो अपने सेंटर के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, चाहे वो सर्कुलर है चाहे वो रोटेशनल है। तो मास और वेलोसिटी का जो रिलेशन है, जो प्रोडक्ट है, वो बिल्कुल सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल, आप एक लाइटर सा पत्थर लें, हल्का सा वजन का, और उसे घुमाना शुरू कर दें, आप बड़ी कम फोर्स के साथ ज्यादा वेलोसिटी से उसको घुमा लेंगे, तो मास और वेलोसिटी का ये रिलेशन मोमेंटम होगा, और उसका मोमेंटम बड़ा कम होगा आप कहेंगे। क्यों? क्योंकि मास बहुत कम है और वेलोसिटी बढ़ गई है। लेकिन अगर आप एक भारी पत्थर लें जिसका वजन 10 किलोग्राम से भी ज्यादा का है, जब आप उसे धागे से बांध के घुमाना शुरू करेंगे तो उसको पहले वाले पत्थर के मुकाबले में उतनी वेलोसिटी से घुमाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अब आप ये बोलेंगे कि इस पत्थर का मोमेंटम यानी मास और वेलोसिटी का रिलेशन ज्यादा है। तो अगर उसका मास बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी का जो फैक्टर है वो कम हो जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का, ये सिमिलर रहता है किसी सर्कुलर बॉडी के लिए भी और किसी लीनियर मूव करती हुई बॉडी के लिए भी। तो मोमेंटम जितना इंपॉर्टेंट लीनियर मोशंस के लिए है, उतना ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर मोशंस के लिए भी है। तो इसका आंसर आपके सामने स्लाइड पर मौजूद है। एज लीनियर मोमेंटम प्लेज द रोल इन ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द बॉडी। अब ट्रांसलेशन में तीन टाइप्स आ जाती हैं, लीनियर भी आती है, सर्कुलर भी आती है, रैंडम मोशंस भी आती है। सिमिलर क्वांटिटीज नोन एज एंगुलर मोमेंटम हैज सेम रोल इन रोटेशनल मोशंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पास्ट पेपर में काफी बार रिपीट हुआ है, याद रखिएगा जी। नेक्स्ट चलें, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कैसे मालूम की जा सकती है? एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन राइट हैंड रूल की मदद से मालूम की जा सकती है। इफ द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड आर टर्न्ड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी, then extended thumb point in the direction of angular movement which is perpendicular to the plane of rotation, indicate the axis about which object is rotating। अच्छा जी, इस को क्लियर करने के लिए आप यहां ऊपर वाली स्लाइड पर आए। इस स्लाइड पर मैं ये आपको क्लियर करवा देता हूं, यहां पर इसको क्लियर कर लें। ये वो पॉइंट है जिसके गिर्द बॉडी ने क्या करना है? रोटेट करना है, ठीक है। ये इसका कहलाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी इसका रेफरेंस एक्सिस कहलाएगा। आप इसे क्या बोलेंगे? इसका रेफरेंस एक्सिस। ये क्या है? इसका रेडियस, पोजीशन वेक्टर आर। अब अगर आपने इस ट्रक का एंगुलर मोमेंटम निकालना है, उसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो ये सर्कुलर पाथ उसकी क्या करेगा? रोटेशन को शो करेगा। तो इस रोटेशन में आपने अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट करना है, ठीक है। जैसे अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो आप रोटेट करेंगे इस राइट हैंड को एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका थंब इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की दो ही पॉसिबिलिटीज निकलेंगी, या तो बॉडी क्लॉकवाइज मूव करेगी या बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। तो एंगुलर मोमेंटम आपका या अपवर्ड होगा या आपका डाउनवर्ड होगा। तो राइट हैंड रूल के मुताबिक कर्व योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी, देन एक्सटेंडेड थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। ये इसकी यहां तक राइट हैंड रूल की डेफिनेशन है या स्टेटमेंट है। ये इसका एक रिजल्ट है। एंगुलर मोमेंटम हमेशा अपने रेफरेंस एक्सिस
या प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होगा। यहां देखें, ये आपके पास वो प्लेन है जिस पर आपकी गाड़ी उस रोड के ऊपर रोटेट कर रही है। जब आपने एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो आप इसको इस तरह से राइट हैंड को कर्लिंग रोटेशन पे लेके जाएंगे तो थंब का जो एंगल बनेगा वो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये वाला हिस्सा आपका कहलाएगा प्लेन ऑफ रोटेशन, जिसमें आपकी बॉडी रिवॉल्व कर रही है। उस प्लेन ऑफ रोटेशन के एंगुलर मोमेंटम हमेशा परपेंडिकुलर आता है 90 डिग्री। क्यों परपेंडिकुलर आता है? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, साइन 90 का मैक्सिमम होता है। अगर ये प्लेन ऑफ प्रोडक्ट पैरेलल हो जाए तो फिर साइन 0 0 हो जाएगा और एंगुलर मोमेंटम मौजूद नहीं रहेगा, बल्कि बॉडी लीनियर में मूव करना शुरू कर देगी। तो याद रखिएगा, छोटा सा एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है जो इस लाइन में छुपा हुआ है कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हमेशा प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होती है। यह भी आपके पास एक एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर जो आपने तैयार करना है। अब दो आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब ऑर्बिटल कब होता है? जब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। जब कोई बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है तो वो अपने स्पिन के गिर्द घूम रही है। तो सर्कल में मूव करती बॉडी का मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा और अपने एक्सिस के गिर्द घूमती बॉडी का मोमेंटम स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। अच्छा, यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने सर्च करना है अपनी इंफॉर्मेशन के लिए कि अर्थ में कितनी तरह के एंगुलर मोमेंटम होंगे। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा, या टोटल एंगुलर मोमेंटम दोनों का सम होगा, या अर्थ का एंगुलर मोमेंटम 0 होगा। ये चार ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने सर्च करना है। अगर यहां तक आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो आपने इसको जो सा है वो अपने कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी इसका आंसर करना है, ठीक है। अब हमारी बुक में ये एक छोटा सा हिस्सा है स्पिन एंगुलर मोमेंटम का। एक रिजिड बॉडी को इमेजिन करें, ये रिजिड बॉडी एक फिक्स एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। जब ये बॉडी रोटेट कर रही है तो यकीनी तौर पे इस बॉडी का हर एक सिंगल पार्टिकल भी अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है। हर पार्टिकल अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो हर पार्टिकल की एंगुलर मोमेंटम की जो मैग्नीट्यूड है वो कैलकुलेट की जा सकती है MVR फार्मूले से, और डायरेक्शन जो सी हर पार्टिकल की सेम होगी इन द डायरेक्शन ऑफ रिजिड बॉडी रोटेशन। क्या है कि आप एक छोटी सी रिजिड बॉडी इमेजिन कर लें। ये डेरिवेशन है, पहले छोटी सी ये देख लें, फिर मैं इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर देता हूं। L इज इक्वल टू MVR फार्मूला, V इज इक्वल टू R ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या बन जाएगा? L इज इक्वल टू MR स्क्वायर ओमेगा। MR स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो L इज इक्वल टू I ओमेगा आपके पास आ जाएगा। छोटी सी एक डेरिवेशन है, ये आप लोगों ने इस लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट के लिए तैयार करनी है। अब यहाँ इस डायग्राम में स्पिन एंगुलर मोमेंटम को समझें। ये एक कंप्लीट बॉडी है, इस बॉडी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं। ये सारे नंबर्स ऑफ पार्टिकल जो से हैं, जो मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, ये इस फिक्स एक्सिस के गिर्द घूम रहे हैं। हर बॉडी का रेडियस डिफरेंट है, कुछ लार्ज रेडियस के ऊपर है जैसा कि ये वाला है 1 वाला, ये 2 वाला बड़े स्मॉल रेडियस के ऊपर है, कुछ थोड़ा दरमियानी रेडियस के ऊपर है जैसे मैंने ये 3 वाला बनाया है। तो पॉइंट 1 पर रेडियस 1 होगा, पॉइंट 2 पर रेडियस 2 होगा। हर बॉडी अपनी अपनी तौर के ऊपर इस रेफरेंस एक्सिस के गिर्द क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। तो हर बॉडी को अगर अलग अलग देखा जाए पार्टिकल को तो उसका अपना एंगुलर मोमेंटम होगा क्योंकि वो एक सिंगल पार्टिकल है, लेकिन एज अ होल ये एक यूनिट के तौर पे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अगर इसको रिजिड बॉडी के तौर पे देखा जाएगा तो इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहा जाएगा, क्योंकि ये बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द क्या कर रही है? स्पिन कर रही है। तो इसका अगर आपने एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो आप इस टोटल बॉडी को क्या करेंगे? रिजिड बॉडी को आप स्मॉल इंटरवल्स के अंदर डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे इंटरवल्स में आप इनको डिवाइड करेंगे। हर इंटरवल का अलग से एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे और टोटल पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम को क्या करेंगे? सम कर देंगे। तो जर्नलाइज फार्मूला आपके पास ये बनेगा MI/RI स्क्वायर ओमेगा समीशन N I इज इक्वल टू 1। N क्या है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। I क्या है? स्टार्ट कहां से हो रहा है। MI1 पुट करेंगे तो ये M1 R1 स्क्वायर ओमेगा बन जाएगा।
I2 पुट करेंगे तो M2R2 स्क्वायर बन जाएगा, I3 पुट करेंगे तो M3R3 स्क्वायर बन जाएगा। अब यहां पर देखें, टोटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ईच बॉडी विल रिमेन्स कांस्टेंट। ये बड़ी अहम बात है यहां पर, ये एक छोटा सा छुपा हुआ कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। एंगुलर मोमेंटम को आप बाहर निकाल के लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो एंगुलर मोमेंटम यहां पर कांस्टेंट है। इसका मतलब यह है कि अगर एक बॉडी 5 रेवोल्यूशन पर मिनट से रोटेट कर रही है तो उसका एक एक सिंगल पार्टिकल आप कंसीडर कर लोगे तो वो भी 5 रेवोल्यूशन पर मिनट से ही रिवॉल्व कर रहा होगा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी एज अ होल, टोटल जो बॉडी है उसके। फर्क कहां पर आएगा, मैस इनटू आर उसके इनर्शिया पे, कि कुछ पार्टिकल का रेडियस कम होगा, कुछ पार्टिकल का रेडियस ज्यादा होगा, बट एज अ होल एंगुलर मोमेंटम सबका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस मोमेंटम को, जिसमें बॉडी के पार्टिकल्स अपने ही फिक्स एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए आप टोटल पार्टिकल्स, बॉडी को टोटल को डिवाइड करते हैं, हर पार्टिकल का अलग एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, नेट रिजल्ट आपके पास फिर L इक्वल टू आई ओमेगा आता है। बस जी, ये टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ पॉसिबल एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंगुलर मोमेंटम, राइट इट्स फार्मूला। फिर शॉर्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट L इज इक्वल टू mvr। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको आ सकता है स्टेट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ वेक्टर्स। चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम फॉर अ बॉडी स्पिनिंग अराउंड द फिक्स्ड पॉइंट। एक कॉन्सेप्ट का सवाल है, कैन एंगुलर मोमेंटम बी जीरो इफ यस गिव अ कंडीशन। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली मैंने आपको दो क्वेश्चंस आपके ऊपर छोड़े हैं, एक अर्थ वाला एमसीक्यूज और एक ये लास्ट में कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस। बाकी ये सारे जो से क्वेश्चन है इस लेक्चर के अंदर मैंने बड़ी डिटेल से कोशिश किया है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से स्टूडेंट इसको एक्सप्लेन कर सको। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी देना है और कमेंट सेक्शन में इनके आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर दोनों के आपने लाजमी बताने हैं। आज की इस वीडियो को हम यहां पर खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इससे फायदा उठा सके। एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट के लिए मेरा फेसबुक का पेज है सीखो ऑनलाइन, उसे लाजमी जाकर फॉलो करें। वहां पर एग्जाम से रिलेटेड मैं तमाम तरह की अपडेट जो सी है वो आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहा होता हूं। तो आज की इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज।